कभी सोचा है कि भारत की कुछ सबसे बड़ी जानी मानी कंपनियों में बहुत कम पैसों में भी हिस्सेदारी मिल सकती है। आज हम कुछ ऐसे ही छिपे हुए मौके की बात करेंगे जो शायद इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया ही बदल दे। अक्सर एक आम धारणा होती है कि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए भाई पैसा भी बहुत बड़ा चाहिए। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? चलिए आज इसी गलतफहमी को दूर करते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। जरा सोचिए, सिर्फ 300 रुपए से भी कम में भारत की एक मार्केट लीडर कंपनी में हिस्सेदार बनना। सुनने में तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कैसे बिल्कुल मुमकिन है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है बल्कि एक असली मौका है। आज हम यही देखेंगे कि ऐसे मौकों को पहचाना कैसे जाए और कम कीमत वाले शेयरों के पीछे छिपी असली क्वालिटी को कैसे परखा जाए। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम ऐसी 5 दिग्गज कंपनियों पर नजर डालेंगे जिनकी कीमत कम है लेकिन जिनका बिजनेस बहुत ही दमदार है। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है भारत के एनर्जी सेक्टर की जान, एक ऐसा नाम जिससे लगभग हर कोई वाकिफ है। लगभग 480 रुपए के प्राइस पर यह देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। पर इसकी असली ताकत है इसका लगातार मिलने वाला डिविडेंड। मतलब कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा सीधा शेयर होल्डर्स को मिलता है। और ऊपर से सरकारी सपोर्ट भी है जो इसे एक बहुत ही स्टेबल इन्वेस्टमेंट बना देता है। सही मायनों में ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक सोने की खान हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए धैर्य के साथ अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। चलिए अब उस कंपनी की बात करते हैं जो हमारे घरों तक रोशनी पहुंचाती है। एनटीपीसी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ग्रीन एनर्जी की तरफ इसका बड़ा कदम। करीब 350 रुपए के दाम पर यह सिर्फ भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी वक्त के साथ चल रही है। और ये जो दूर की सोच है ना, यही इसे पूरे पावर सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए एक बड़ा दावेदार बनाती है। जैसे जैसे भारत की एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ेंगी, एनटीपीसी भी नई ऊंचाइयों पर जा सकता है। हमारी तीसरी कंपनी भारत को एक साफ सुथरे एनर्जी वाले भविष्य की ओर ले जाने में एक बहुत ही अहम रोल निभा रही है। सिर्फ 180 रुपए में ये देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर है और लगातार अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती है। यह एक मजबूत बिजनेस और सरकारी सपोर्ट का, आप कह सकते हैं, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यही 3 चीजें, कम कीमत, मजबूत बिजनेस और सरकार का साथ, इसे एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट का मौका बना देती हैं। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की असली बैकबोन है। लगभग 300 रुपए के आसपास ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और जो इन्वेस्टर्स को सेफ और स्टेबल रिटर्न देता है। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत और स्थिर पिलर है। इसका लगातार बढ़ता रेवेन्यू और प्रॉफिट इसकी भरोसेमंद होने की गवाही देता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है जो अपने इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। और आखिर में चलिए नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक की फाइनेंशियल पावर पर। देखिए, आईएफएससी की ग्रोथ सीधे सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। करीब 160 रुपए में रेलवे सेक्टर में जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका हिस्सा बना जा सकता है। यही बात इसे उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाती है जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अब जब हमने कुछ बेहतरीन उदाहरण देख लिए हैं, तो उस मूल सोच को समझते हैं जो एक सफल निवेशक बनने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बात सिर्फ सस्ता शेयर ढूंढने की नहीं है। यहाँ ना सोचने के 2 तरीके हैं। एक कि सिर्फ शेयर की कम कीमत पर फोकस किया जाए और दूसरा कंपनी के असली दमदार बिजनेस पर। हमेशा याद रखिए, असली वैल्यू कंपनी की ताकत में छिपी होती है, न कि सिर्फ उसके शेयर के प्राइस टैग में। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या सीखा? चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये जानकारी अच्छे से काम आ सके। इन 5 दिग्गजों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर पैसा भी आपका है और फैसला भी आपका ही होना चाहिए।
तो अब सवाल ये उठता है कि अगला ऐसा कौन सा छिपा हुआ खजाना होगा जिसे आप ढूंढ निकालेंगे। देखिए, मार्केट तो मौकों से भरा पड़ा है, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। तो क्यों ना वो खोज आज से ही शुरू की जाए।